बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल 2021 अपने अख्ताम की तरफ रवां दवा है। जैसा कि हमारे माशरे में साल के अख्ताम पर लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी के मैसेज किए जाते हैं एक दूसरे को। आज मैं आपको एक दिलचस्प रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ जो अमेरिका के इदारे ORCCP ने, जो न्यूयॉर्क का एक इदारा है, एक कंपनी है, उसने ये रिपोर्ट बनाई कि दुनिया के अंदर इस साल यानी 2021 में सबसे ज़्यादा करप्शन किस सियासतदान ने की है। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है मैं आपके सामने, और इसमें से बताना चाहता हूं कि उन्होंने चंद अफराद यानी 1100 से ज़्यादा अफराद के नाम पेश किए कि इन लोगों ने साल 2021 में सबसे ज़्यादा करप्शन की। उनमें से सबसे पहला नाम बेलारूस, जो मुल्क है जो यूरोप का एक मुल्क है, बेलारूस जिसका नाम है, उसके सदर का है कि उसने पूरी दुनिया के अंदर साल 2021 में सबसे ज़्यादा करप्शन की है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम अलेक्जेंडर जी लोका है, उसने साल 2021 में इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा लूट मार और करप्शन की। और मज़े की बात है कि अपने मुल्क का एक सदर भी है जिसके खिलाफ कोई आवाम यानी कोई एक्शन भी नहीं होता, और वो इसके बारे में मशहूर है कि सरेआम खुलेआम छुप कर भी नहीं बल्कि सबके सामने ये करप्शन करता है। तो कितनी हैरानगी की बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिस शख्स का नाम है जिसने साल 2021 में सबसे ज़्यादा करप्शन की, उसका नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 20 साल से जंग का शिकार रहने वाला अफ़गानिस्तान का मुल्क जो आजकल गुर्बत का शिकार है, उसके साबिक सदर अशरफ गनी दुनिया के दूसरे नंबर पर साल 2021 में सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाले शख्स हैं। तो जब दोस्तों आपको मालूम होगा, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, अमेरिका का इनखला हुआ, तो अशरफ गनी ने कहा जाता है कि 2 गाड़ियां अपने पूरे जो उसके असासे थे, जायदाद थी, वो भर कर एयरपोर्ट पर ले गया। एक तो ले जाने में कामयाब हो गया, दूसरी तालिबान के कब्ज़े में आ गई। तो साल 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला जो शख्स जो दूसरे नंबर पर है वो अफ़गानिस्तान का सदर अशरफ गनी है। अब सोचें कि ये लोग, ये हुक्मरान अपनी आवाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक गरीब मुल्क का सदर होने के बावजूद दुनिया का दूसरे नंबर पर लूट मार करने वाला शख्स है। अच्छा, इसके बाद एक हैरानी की बात है कि इस इदारे ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का नाम भी शामिल किया कि तुर्की का सदर भी इन करप्ट अफराद की फहरिस्त में शामिल है। अब अल्लाह जानता है हकीकत क्या, ये तो तुर्की के अफराद ही जानते होंगे, लेकिन हमारा दिल इस बात को नहीं मानता क्योंकि जिस तरह तुर्की के सदर ने तुर्की की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए जो कारनामे अंजाम दिए, जो उसने अपने काम किए, तो ज़ाहिर बात है कोई आदमी इस तरह नहीं कह सकता कि ये शख्स भी करप्शन करता होगा। बहरहाल हकीकत अल्लाह जानता है। उसके बाद मज़े की बात यह कि पाकिस्तान के किसी सियासतदान का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अब हम सुनते होंगे कि फ़लाँ सियासतदान करप्शन करता है, फ़लाँ करप्शन करता है, लेकिन मज़े की बात है पाकिस्तान के किसी सियासतदान का नाम भी करप्शन करने वाले अफराद की फहरिस्त में नहीं। अल्लाह जाने क्या माजरा है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आप इस रिपोर्ट से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते। एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।